बम बम, तुम लोग जानबूझकर मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? चलो हटो, सामने से काम करने दो। इस खेत में हमारा भी हिस्सा है। अब हल नहीं चलेगा, चुपचाप यहाँ से ट्रैक्टर लेके निकल लो। कौन सा हिस्सा है? 4 पुश्त से हम जोत रहे हैं, तो तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारे दादा ने हमारे दादा के साथ बेईमानी की थी। क्योंकि मेरे दादा मीठे खाने के शौकीन थे और तुम्हारे दादा ने जलेबी खिला खिला के ऊपर वाला खेत खुद ले लिए और हम लोगों को दे दिया ताल तलैया वाला खेत। उसका क्या करेंगे? टुनटुना बजाएंगे क्या? बात मत कर। ये सारी झूठी बातें हैं। जब तुम्हारे दादा की मेरे दादा से बातचीत ही नहीं थी तो जलेबी कहाँ से खिला दी? सब तुम्हारी माँ की मनगढ़ंत बातें हैं। चलो हटो यहाँ से, काम करने दो। चाचा, मैं कुछ नहीं जानता। एक बात कान खोल के सुन लो, इस जमीन का दोबारा बंटवारा होगा, तभी ये खेत जुतेगा। चुपचाप ट्रैक्टर लेके निकल लो। निकलो। कैसा बंटवारा है? जब जमीन मेरी है तो बंटवारा कैसा? ओ दीदी, बम बम और दमदम दोनों खेत में ट्रैक्टर रोककर पापा से लड़ाई कर रहे हैं। आज इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आज इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो मेरे बाबूजी को हाथ लगाकर दिखाओ। इसी डंडे से तुम्हें ढेर नहीं कर दिया ना, तो मैं भी अपने बाबूजी की बेटी नहीं। हे माया, कुछ ज्यादा ही बोल रही है पटर पटर। नहीं तो क्या करोगे? हाँ, हमारे बाबूजी को अकेले देखकर तुम लोग कमजोर समझ रहे हो और धमकी भी दे रहे हो तुम लोग। हाँ, अब धमकी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अपने बाबूजी की बेटियां नहीं, बेटे हैं हम। क्या हो गया? हाँ? बोलो। तुम लड़कियों को देखकर हम लोग चुप है, समझ गए ना? हाँ। ए दमदम, लड़की समझ के एहसान मत कर। ए माया, अभी एक डंडा मारूंगा ना, तुम तीनों बेहोश हो जाओगी यहीं पे। जरा डंडा उठा के तो दिखाओ, तब पता चलेगा कि कौन बेहोश होगा और कौन बाप बाप चिल्लाता हुआ घर जाएगा। छाया, खेती और जमीन के बारे में तुम लोग ज्यादा मत बात करो। क्यों? अब तुझे अपना हिस्सा याद आ गया? अरे 5 पुश्तें खत्म हो गई है तुम्हारी, अब आए हो तुम दोनों। अरे बड़ी दीदी, चढ़ो ट्रैक्टर पर। अरे हाँ दीदी, चढ़ो ट्रैक्टर पर। मैं भी देखती हूँ ये दोनों कैसे रोकते हैं तुम्हें। इन लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है। तीनों बहन मिलके इनको कूट देंगी। हाँ, क्या बम बम पांडे, रुक क्यों गए? अरे ओ दमदम, अरे रुक 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 लगा दमदम। आगे नहीं, आगे नहीं, आगे मत। क्या कर रही है? अरे लगा 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 लगा, देखते कितना ताकत है। आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कर रहे हो? मार, तुम लोगों की लाश गिरा दूंगा। छोड़ना मत। नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ सकती। रोक दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मर्डर हो जाएगा, मर्डर। खून कर देंगे, खून। हम बोल रहे हैं कि रुक जाओ, रुको, ट्रैक्टर रोको। क्या कर रही है ये? चल जा।
मैं कोर्ट में जाऊंगा, हाँ। लपाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। फिर खेत भी लूंगा। भैया इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है चचा, जोत लो आज तुम। जाओ जाओ, थाना जाओ कचहरी यहाँ से, जाऊंगा मैं। जाओ। मैं फिर से आऊंगा, बिल्कुल। लपाई करवाऊंगा, फिर जमीन भी लूंगा। हाँ। एक एक को देखूंगा छोड़ेंगे मैं। नहीं। अरे तो हम- जाओ निकलो। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे चल, जमीन चल, नहीं चाहिए आइए क्या? से। अरे आओ ना, आओ चल, कैमरे के सामने, भाग, फिर भाग। दिखाती हूँ किसकी जमीन है। इन तीनों को सर पे बिठा के रखा है, बेटा बना कर रखा है। अरे बेटियां कहीं लाठी चलाती हैं? बम बम और दमदम बाबूजी को आंख दिखा रहे थे, छोड़ देते क्या? उनकी मजाल है आंख दिखाने की। तुमने नहीं देखा है ना माँ उन दोनों के कारनामे? माँ, वो लोग ना बाबूजी को कमजोर समझ रहे थे, तो उन दोनों को जवाब देना जरूरी था। क्यों बाबूजी, जरूरी था या नहीं? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ को दुनियादारी का क्या पता। हाँ, पता नहीं है तो मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए हैं। अरे बेटियों को बेटियों की तरह रखा जाता है, इसमें बेटियों की ही भलाई है और माँ बाप की भी इज्जत बची रहती है। बेटों से बराबरी मत कीजिए आप। ए माँ, हम लोग ना आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं और अपने बाबूजी का दाहिना हाथ। अपनी शक्ल देखी है? बेटे हैं ये लोग। क्यों, हम बेटे नहीं हैं क्या? बताओ माँ। जितना काम बेटे करते हैं उतना ही काम हम भी करते हैं। उतना ही नहीं, उनसे भी ज्यादा करते हैं हम लोग। हाँ। अरे माँ देखो, हमारे भाई नहीं है तो क्या बाबूजी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा? अब तुम जितना भी गुस्सा हो लो, लेकिन अगर कोई हमारे बाबूजी को आंख दिखाएगा ना या पूरे परिवार पर कोई जुर्म ढाएगा ना, तो हम तीनों बहन मिलकर उसका मुंह तोड़ देंगे। हाँ, चाहे वो कोई भी हो। जियो मेरे शेरों, शाबाश। ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए इन्हें। अरे अरे भाग्यवान, क्या समझते हो तुम मेरी बेटियों को? हाँ, कमजोर समझी क्या? सुनो, मेरी बेटियां बेटा पैदा होने वाली थीं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। लेकिन एक बात सुन लो, यही बेटी मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हाँ। ज्यादा झाड़ पर मत चढ़ाइए, नहीं तो इनकी शादी भी गांव वाले नहीं होने देंगे। वैसे भी पांड्या दुश्मन बनकर बैठा है। अरे छोड़ो तुम लोग अपनी माँ की बात, चलो काम पे लग जाओ। चलो अरे आजा बेटा आजा। अरे वो ऐसे ही कहती रहती है, बस थोड़ा सा रह गया है, लगा हाथ लगा, चल। क्या रे पगले, तुम लोग 3 लड़कियों से डरकर भाग गए, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? सिर्फ लंबी लंबी हाँकते रहते हो। हाँ, काम 1 पैसे का भी नहीं, महीने में 2 किलो घी खा जाते हो। अगर यही खर्च मैं गधे पे भी कर देती ना, तो वो भी युद्ध जीत कर आ जाता। माँ, अरे हमने शाम दाम दंड भेद लगाया है ना। हाँ। हो जाएगा। आग लगे तेरे शाम दाम दंड भेद में। माँ, तुम्हें तो पता है ना, जो जमीन चाचा ने 4 पुश्त से कब्जा किया हुआ है, अरे उसे लेने में बहुत ही माथापच्ची है। मैंने सोचा था कि उस रघुवर का एक भी बेटा नहीं है। हाँ, और उसे डरा धमका कर तुम दोनों उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लोगे, लेकिन वो तीनों के तीनों डायन खड़ी थी लाठी लेकर। उन तीनों को देखकर तुम लोग अपने दम दबाकर भाग जाते हो। तुम घबराओ मत, उसका भी उपाय होगा और हमारे कब्जे में भी आएगी। अरे कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे माँ जी, इन लोगों के भरोसे रहेंगे ना तो हम लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। बोलेगी ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। माँ जी, दाल घी से छौंक दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग घी खाने के लायक भी हैं क्या?